अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, अभी और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। याद रखो ये ऑर्गेनिक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा कंसेप्ट्स को याद रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल से आते हैं, बट उनको समझना होता है। जैसे आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, पहली बात तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, अभी इसमें एक एक करके हम करते हैं काम। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन किस में आपको मिलेगी। तो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है ना। तो इस हिसाब से आपका जो ये ऑप्शन नंबर बी है, बेंजल्डिहाइड, ये तो कहीं से भी विथस्टैंड नहीं कर पा रहा है। क्यों विथस्टैंड नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास किसी भी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ओके, प्रोपेनल, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है? हाँ, इसके पास होता है। सो ऑप्शन ए तो हमारा सही है। और कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अभी किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? बेंजल्डिहाइड और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो ये दोनों हट गए। तो तुम सोचो, तुमने इतना बड़ा एल्डोल पढ़ा और सवाल कैसा आया? जैसे कहावत नहीं होती, खोदा पहाड़ और निकली चुहियाँ, तो ये एग्जैक्टली लाइक। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें आराम से पेपर में सवाल में बनते हैं, बट इसमें थोड़ा समझ के काम करना पड़ता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम एकदम आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग को, मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने ये किया है। रिएक्शन मैंने पढ़ा ही नहीं है, तुम लोगों ने क्या नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई है। तो जब ये हो जाएगा तब इसमें आखिर में डिस्कशन करेंगे समझाते हुए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के सवाल मेंस के पेपर में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब क्यों ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है? क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा भारी भरकम नई नवीली रिएक्शन से सॉल्व करनी नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, आपके पढ़े हुए कंसेप्ट के बेसिस पे ही आपको सवाल सॉल्व करना है। बोल रहा है कि नया बॉन्ड कौन सी रिएक्शन में बनता है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? 11th स्टैंडर्ड की जीओसी, आप लोगों के पास रिंग होती है, बेंजीन रिंग, उसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड डालते हैं, राइट, RX डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक AlCl3। और भी कुछ होता है क्या? हाँ, नहीं, बस इतना काफ़ी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मे बी मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा हो, बट मुझे हाँ प्रोडक्ट पता है क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप लग जाएगा R, ये ऐसे ग्रुप लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो हो कैसा रहा है? देखो, ये कार्बन है, R मतलब ये कार्बन, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक न्यू बॉन्ड बना। तो यहाँ पे तो वही पूछा जा रहा है कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तो पहले टिक हो गया। कैनिज़ारो रिएक्शन में दो अलग अलग आपके नॉन अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन वाली स्पीशीज़ होती हैं, जिनमें से एक स्पीशीज़ कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होती है और दूसरी अल्कोहल में। ठीक है, अब इसमें कोई नया बॉन्ड नहीं बनता, इसमें सिर्फ हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये मुझे पता है अभी अभी क्योंकि पढ़े हैं। तो कैनिज़ारो नहीं हो सकता। अब बचता है रेमर टेमन। तो रेमर टेमन रिएक्शन तो इतनी फेमस नेम रिएक्शन है कि अगर ये तुमको नहीं पता तो क्या पता है फिर तुमको। ठीक है, याद रखो, जो आप लोगों की कुछ फेमस नेम रिएक्शंस होती हैं, आपको एकदम उनको रट्टा मार के रखना है, उनकी नोट्स अपने दीवारों पे चिपका के रखो कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। सो रेमाटेमन रिएक्शन में होता है क्या, हम लोगों के पास फिनॉल होता है। ठीक है, और फिनॉल में हम लोग उस फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सेलीसाइकिल एल्डिहाइड टाइप का ये प्रोडक्ट। जैसे फिनॉल है, यहाँ पे OH लगा है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। या आप लोगों के पास रिंग होता है, OH आपका वैसे का वैसे ही हो जाता है, और वहाँ पे उसकी जो बाजू की पोजीशन है, इस पोजीशन में हम लोग कौन सा ग्रुप लगा देते हैं? अल्डिहाइड वाला ग्रुप, यानी कि CHO। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन को करते कैसे? इस रिएक्शन में हम बेस यूज़ करते हैं NaOH या फिर KOH, साथ ही साथ में यहाँ पे यूज़ किया जाता है CHCl3। तो देखो, इसमें भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। सो रेमर टेमन, एक और आंसर आ गया। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इसके तो सबस्ट्रेट एकदम मुंह ज़बानी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एक इंसान को रटी हुई होनी चाहिए कि क्लीमेंसन क्या है। तो क्लीमेंसन हम लोगों ने पहले पढ़ी है, अभी फिर से एक बार मैं उसको बता देती हूँ, अगर तुम भूल गए हो तो चीज़ों को देख लेना। ठीक है, तो क्लेमेंसन में क्या होता है, आपके पास कोई भी एक कीटोन होगा। ठीक है, कोई भी आपके पास एक कीटोन है, लेट्स से R, एक मिनट रुको यार, ये क्या हो रहा है, हाँ, आपके पास है RC डबल बॉन्ड O और ये R, और उसमें आप क्या डालते हो? जिंक डालते हो, Hg और HCl, ये इसके क्या रहते हैं, क्या कहेंगे इसको, रिएजेंट होते हैं, और हीटिंग चाहिए होती है।
तो ये जो कीटोन का ये जो डबल बॉन्ड O है ये हट जाता है और इसके बदले में कितने हाइड्रोजन आते हैं, 2 हाइड्रोजन आते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई नया मतलब रिडक्शन हो रहा है ना, इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या कोई आपका नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसके 2 ऑप्शन आएंगे, बी एंड डी। नेक्स्ट में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें बस क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, बस ये आप लोगों की कहानी ख़त्म हो गई। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड में होता है, प्रोपेनल्डिहाइड में होता है, बेंजल्डिहाइड में नहीं होता है। अब इसमें कई लोगों को डाउट आ जाएगा, ये कौन है, तो ये कुछ नहीं है। जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO होता है, तो यहाँ पे CH3 की जगह पे यहाँ पे कौन है आप लोगों का, ड्यूटेरियम है, ये ऐसे, ठीक है। ये तो ड्यूटेरियम होने से क्या दिक्कत है, वो भी तो आखिर आइसोटोप ही है ना हाइड्रोजन का, तो ये भी ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन खत्म। अब मेंस में तो कैसा है, आपका सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से सोचो, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट या रेमर टेमन को हटा के किसी ने कुछ और दूसरी रिएक्शन लिख दी होती जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा होता, ठीक है, तो बन जाता ये एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप वाला सवाल। तो इसीलिए सवाल कैसा रहेगा, कैसे भी कहीं से भी फॉर्मेट में तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। NCERT मेंस में केमिस्ट्री में फॉलो की जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम सीधे सीधे लाइन से उठा उठा के सवाल आते हैं। सवाल रिएक्शन सब NCERT से होती हैं, बट उन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो ट्विस्ट आपको याद रखना है। 5th वाला क्वेश्चन भी आखिरी में करेंगे। अच्छा 1 मिनट, ये बीच वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, 2 मिनट, हाँ ये उड़ के चला गया कहीं, इसको उठा के ले आए हम वापस। चलो, अरे बाप रे, तो क्वेश्चन भी गायब हो गया है, 2 मिनट, हाँ अब बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद इथेनोलिक केसीएन। अभी अभी हम लोगों ने केसीएन इथेनोलिक केसीएन वाली एक रिएक्शन पढ़ी, अभी अभी कुछ दिनों पहले। तो हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या, एल्डोल में नो, क्लाजन में नो, ओके, कैनिजारो में नो, टिशैंको में नो। टिशैंको में तो वो एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं ना, MPV रिडक्शन वाले का जैसा रहता है वैसे, ओके। और क्या पढ़ा, पर्किन 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 में पढ़ा क्या, पर्किन 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 में क्या यूज़ करते हैं, पर्किन में हम लोग आपका जो एस्टर होता है उसी एस्टर का सॉल्ट यूज़ करते हैं, नो। और क्या पढ़ा हमने, बेंजीलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ी थी एक, तो बेंजीलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या ये था, नहीं, वहाँ पे भी बेस ही था। और क्या पढ़ा है, बेंजोइन कंडेंसेशन, यस ये बेंजोइन कंडेंसेशन में थी, ठीक है। ये चीज़ किस में थी, बेंजोइन कंडेंसेशन में। और उसमें क्या होता है, हम लोगों के पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, ओके। उसके अलावा जो तुम लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा था एक गुजरे ज़माने में, जैसे RX है, RX में आपने एक्वस KCN डाला तो प्रोडक्ट क्या बनता है, साइनाइड, यानी कि RC≡N। अगर तुमने यहाँ पे अल्कोहलिक KCN डाला तो प्रोडक्ट, सॉरी सी खा गई हूँ मैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोनाइट्राइल, ये वाला। तो यानी कि इथाइल क्लोराइड भी तो अल्काइल हैलाइड ही है, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। अब कई लोगों को ना बहुत अंदर से इच्छा मच रही होगी कि ये वाला जो क्लोरीन है जब अल्काइल हैलाइड के साथ कर सकता है, तो ये आप लोगों का क्या नाम है इसका, अराइल हैलाइड के साथ क्यों नहीं करेगा। तो ध्यान दो, मैंने चीख चीख के ये चीज़ जब अल्काइल हैलाइड के वीडियो लेक्चर जब लॉकडाउन लगा था तब पढ़ाया है कि चीख चीख कर एकदम, कि आपके जो एरोमेटिक या फिर स्पेशल अराइल हैलाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति उतने ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती, अरे क्योंकि वहाँ पे जो क्लोरीन है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, पूरा रीज़न आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वगैरह 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 फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे नहीं आएगा। अगर तुम यहाँ पे AgCl डालते, और सॉरी क्या डालते हैं यहाँ पे, AgNO3 डालते, और तुम बोलते कि यहाँ बताओ वाइट कलर की या येलो कलर की PPT बनी, तो भी अपन यहाँ पे बोलते कोई PPT नहीं बनी, क्योंकि अराइल हैलाइड का हैलोजन उसके अपने हैलोजन को छोड़ के वो नहीं भागता। तो 2 ऑप्शन तो हो गए। अब बचता है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, CH3C≡OCl। इसे भागने में क्या दिक्कत है, ये तो किसी बेंजीन फेंजीन से भी नहीं कनेक्टेड है, ये तो छोड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा ABD। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल। तो एल्डोल में ऐसा सब्स्टिट्यूट चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे अल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो। तो A और B सीधा सीधा, इन दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देयरफॉर ये प्राणी कौन होंगे, ये प्राणी आप लोगों के एल्डोल नहीं होंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं।
देखो ये तो ऑप्शन एकदम सीधा स्पीड में जाना और स्पीड में काट देना। क्लासन स्मिथ रिएक्शन एक वैसी प्रकार की रिएक्शन है जिसमें एक स्पीशीज़ के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरी स्पीशीज़ के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पे तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें ये इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन गया। ओके, आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल। क्या ये एल्डोल का एग्जाम्पल है? हाँ, इसके पास अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, तो यस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब इस पे बात करते हैं। तो देखो इस चैप्टर का आप लोगों के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में जो जीओसी पढ़ी गई है उससे इसका वास्ता है। 11th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा है कि आप लोगों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई या फिर प्लस आर वाले इफेक्ट के। जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन दोगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। नाउ यू हैव फॉर्मिक एसिड दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास CH3 एसिडिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, राइट। इसमें से क्या करना है, इसका पहले कॉन्जुगेट बेस तैयार करना है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हम उनके कॉन्जुगेट बेस की देखते हैं, यानी कि क्या होगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और दूसरा क्या है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो जो इतना पार्ट है तो दोनों में सेम है, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इस पर डिपेंड करेगी। तो ये जो CH3 है ये क्या करेगा, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में एसिटिक एसिड कमज़ोर है और आपका फॉर्मिक एसिड क्या है, ताकतवर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे pKa के बारे में बात हो रही है। तो जो pKa होता है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। तो क्योंकि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका pKa ऑब्वियसली कम होगा। तो C वाला भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बचता है A। अब देखो ये जो फेलिक सोल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, जैसे ही हम लोगों की अभी रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी, जो मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ उन्हें ख़त्म, क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्कस करने लग जाती हूँ इसलिए टाइम लग जाता है। बट जब हम इसको पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि फेलिक जो होता है सोल्यूशन, ये आपके अल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो फेलिक के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज शो करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ अल्डिहाइड है। और जो कीटोन होते हैं वो कोई कलर चेंज नहीं शो करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप अल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें लगेगा अच्छा फिर तो बेंजल्डिहाइड का भी फेलिक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हो जानी चाहिए। नहीं, फेलिक सोल्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात है, अपनी नोट्स कॉपी में या कोई डायरी वगैरह तुमने मेंटेन की होगी जहाँ पे तुम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हो, तो वहाँ लिख लेना ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि एरोमेटिक। तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके दो ही ऑप्शन सही हैं, C और D। जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी वो A ऑप्शन भी ठीक कर देता, ठीक है। या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन कल को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस के पेपर में तो देखो आपका आता ही नहीं है मल्टीपल, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में भी आ सकता है। अच्छा, ये 9th वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये भी देखो एल्डोल से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, तो एल्डोल में एक इंटरमीडिएट तो देखो कार्बन आयन होता है, तो ये बी ऑप्शन मेरा, एक मिनट है वो कह रहा है, हाँ ये बी ऑप्शन मेरा ऑलरेडी ठीक है। अब अगर इसी कार्बन आयन का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, सो दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O नेगेटिव एंड देयर विल बी H। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर A। अच्छा, तो हम A और B टिक करके चले। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अगर मेंस का पेपर होता तो एक C ऑप्शन भी होता और D ऑप्शन में यहाँ पे ऑल होता, तो हम क्या करते, हम या फिर एक ऑप्शन ऐसा भी होता मे बी नन, अगर 5 ऑप्शन के होते तो हम क्या करते, कुछ भी ऐसा नन वन में टिक कर देते या कुछ तो करते, तो या ऑप्शन के वाइज हम लोग कभी भी C को नहीं देखते, बल्कि C भी एक इंटरमीडिएट है। कैसे इंटरमीडिएट है, देखो कार्बन आयन आपका क्रिएट हो चुका है, ये रहा आपका कार्बन आयन। अब एल्डोल में क्या होगा, ये अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, आपके पास जो दूसरा वाला प्राणी है इस पे जाके अटैक करेगा, ये चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, ऊपर में आ जाएगा O नेगेटिव, इसके पास H, यहाँ पे CH2, उसके बाद यहाँ CHO। तो ये भी तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, ऑक्सोनियम आयन। तो देयरफॉर ये भी आपका सही आंसर है। तो तीनों इंटरमीडिएट होते हैं, ये तो बनता ही है, ये तो पूरी दुनिया को पता होता है, ये उसका क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये उसकी नेक्स्ट स्टेप पे क्रिएट होता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ रेड PPT ऑन बीन हीटेड विथ फेलिक सोल्यूशन। देखो अभी ऊपर मैंने क्या बताया था, कुछ ना कुछ कलर चेंज होता होगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ तो क्वेश्चन वाले ने ही आपको दे दिया कि रेड PPT कौन देगा,
तो याद रखना फेलिक कीटोन्स के लिए नहीं होता, तो कीटोन्स तो नहीं देंगे, तो आइडेंटिफाई करो इनमें कीटोन कौन है, सी नहीं हो सकता। प्लस फेलिक एरोमेटिक जो अल्डिहाइड्स होते हैं उनके लिए भी काम नहीं करता, तो ए भी नहीं हो सकता, तो बी तो गारंटेडली होगा। कई लोगों को फीलिंग आ रही होगी कि ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एरोमेटिक है, बट ध्यान से देखो वो एरोमेटिक नहीं है। CHO जो है वो कार्बन से कनेक्टेड और कार्बन फिर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ, ये तो एलिफेटिक हुआ ना। जब आपकी कोई भी एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली CHO या किसी दूसरे फंक्शनल रिंग से कनेक्टेड फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट होती है तो उसको एरोमेटिक कहते हैं। सो आंसर विल बी बी एंड बी। तो यहाँ से अभी आज की हमारी इतनी कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, फेलिक के बारे में एक शिक्षा मिलती है, ठीक है। इवन आपने अभी तक जितना पढ़ा एल्डोल वगैरह क्या, उसमें भी आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अब बचता है हमारा 5वां क्वेश्चन, तो जगह हम क्लियर कर देते हैं इस प्रकार से ताकि इसको सॉल्व कर सकें। चलो पहले तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, दिस इज विच रिएक्शन, मार्कोनी रिएक्शन, वो भी सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो फिर मार्कोनी का रूल लगाना पड़ता, बट फिलहाल सिमेट्रिकल है। एक को हाइड्रोजन दे दिया और दूसरे को मैंने क्या दे दिया, Br लटका दिया। दिस इज माई एक्स, तो एक्स बन रहा है यानी कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि एक्स कहाँ बन रहा है, ओके तो छोड़ दो, जान दो इसको। फिर हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पानी H3O+। तो अगर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3 और CH2 और Br की जगह OH, यानी कि Y इज इथेनॉल। तो इथेनॉल कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। यानी कि इस क्वेश्चन में B तो प्रोड्यूस हो रहा है, X भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट X के लिए उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन नहीं दिया है तो बराबर, ठीक है। अब क्या है, ये डाला है। अब ये कौन है, देखो ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, मैं ये जल्द से जल्द इसका एक वीडियो डाल दूंगी। दिस इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जो भी अल्कोहल होता है ना, आपका अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्डिहाइड में, ठीक है। अच्छा तो अब ये C2 2 कार्बन का अल्कोहल है, इस 2 कार्बन के अल्कोहल को अगर तुम अल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2 कार्बन का अल्डिहाइड विल बी दिस। तो इस रिएक्शन में CH3CHO बनता है, और जैसे ही एज सून एज CH3CHO बनता है वो तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले प्रोडक्ट में। यही तो होता है आपका हेलोफॉर्म, ठीक है। जैसे CHCl3 होता है, देन इट विल बी नोन एज क्लोरोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाने की हूँ, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर आपका एक बार अल्कोहल बन गया है और Na2CO3 और I2 अगर दिख रहा है तो उस चीज़ को पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और अल्डिहाइड से फिर उसको कहाँ पे ले जाएंगे, इस तरीके से एक कार्बन का वो बना देंगे हेलोफॉर्म। अब क्या बचता है, सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बोला है कि येलो PPT आपको आयोडीन और क्या नाम है इसका, अल्कली के साथ कहाँ पे मिल रही है। तो अल्कली के नाम पे तो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। Na यूज़ करो वगैरह वगैरह कुछ भी, वैसे तो अब कुछ भी रह सकता था लेकिन उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, तो कुछ भी यूज़ करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। येलो PPT की भाषा बोली है, ठीक है, देखते हैं। तो हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मिथाइल एसीटेट, एसिटोफेनॉन और एसिटामाइड, ओके। येलो कहीं सुना सुना लग रहा है कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली किसी दिनों में बातचीत की क्या। तो देखो अगेन मैं बताती हूँ, आयोडीन यानी कि I2 और अल्कली यानी कि Na, तो ये अगेन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये अगेन आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब ये देखो यहाँ नीचे में भी था, ये देखो Na और ये I2, ठीक है। तो येलो PPT आपको पूछा जा रहा है कि कब मिलेगी। अच्छा समझते हैं। तो सबसे पहले ये हाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब ये एक अल्कोहल है, ठीक है, दिस इज योर अल्कोहल। अच्छा मिथाइल ये अल्कोहल है, ओके। अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, हाँ देते हैं, अभी अभी हमने नीचे देखा। एसिटोफेनॉन, कीटोन्स, कीटोन्स भी देते हैं, मैं बता रही हूँ, पढ़ा मैं दूंगी अलग से हेलोफॉर्म तुम्हें अल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर खत्म होने के बाद। ये नहीं देते, एसिटामाइड नहीं देते, एस्टर्स नहीं देते, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। तो अभी आप लोगों को कहाँ चला गया, उसमें क्या पूछ रहा है, हाँ। अब ये दोनों जब जब रिएक्ट करेंगे उसके साथ तो ये दोनों आपको येलो कलर की PPT देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में। सो करेक्ट आंसर विल बी A एंड करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, B, ठीक है। ये तुम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, बस खत्म हो गया हमारा। तो अभी अपने कॉपी में क्या क्या नोट कर लेना, ये हेलोफॉर्म में येलो PPT। अच्छा उसके बाद एक आपका कौन सा वाला क्वेश्चन था वो नीचे में फेलिक वाला, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गई हमारे मेरे द्वारा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए। अब तुम लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। अब होमवर्क क्या है, आपको पेपर में ऐसा कभी बताकर तो आएगा नहीं कि हेलो मैं एल्डोल का क्वेश्चन आ रहा हूँ, हेलो मैं बेंजोइन कंडेंसेशन का हूँ।
आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो ये जैसे आपके पास एक रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड ओ है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगी वो नेसेसरी स्टेप्स आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आपको अगेन एक साइक्लिक कीटोन दिया है, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे Cl CH2 COO ET। ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आज का होमवर्क का। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अगेन तुमको ये एक रिंग दी हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पहली स्टेप में NaOH और यहाँ पे दूसरे में H+। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस नेम ऑफ रिएक्शन मुझे बताना है कि क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इसको कल ये क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके मुझे भेजने का जो समय है दोपहर के 2 बजे तक का है। 2 बजे के बाद अगर किसी ने भेजा तो मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि तुम लोग अपनी मन मर्जी के हिसाब से चेक कर भेजते हो। और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है तो तुम्हारे मैसेजेस आते हैं कि मैडम हमारी तक PDF चेक नहीं हुई है। मेरे पास 2-3 लोगों के आ चुके हैं या 2-3 लोग मुझे बोल चुके हैं, तो मैंने जब टाइम दिया तब तो तुमने भेजा नहीं है। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से भेजो, उस वक्त मैं फ्री नहीं रहूँगी ना, तो कल दोपहर के 2 बजे तक आ जाना चाहिए। जैसे ही दोपहर के 2 बजे तक आएगा वो रात को आपका मिल जाएगी आपको चेक होने एकदम। जैसे मैं ऑलरेडी ब्रह्मा का रात के 1-1 बजे तक भी मैसेज का रिप्लाई की हूँ कई बार, जब मेरे पास टाइम रहा है। जिस दिन उसने काम भेजा है तब अगर तुम भेजोगे तो तुम्हारा भी चेक होगा। अगर तुम टाइम 2 बजे तक नहीं भेज सकते तो मत ही भेजना। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा काम नहीं दिया जा रहा है कि तुम करो। चलो ये 5 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए काफ़ी है, आज के लिए इतना ही करते हैं बस। 5 क्वेश्चन डेली होमवर्क के, तो अब ये करना, जितना पढ़ाया है उसी के बेसिस पे दिया है, कुछ भी अलग से नहीं दिया है। अभी रोज़ इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें दिए जाएंगे। और एक चलो छठवा भी ले लो। ठीक है, इस छठवे में तुम्हें एल्डोल का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और दूसरा मतलब इसका एक ये अलग क्वेश्चन है, और इसका जो बी पार्ट है उस बी पार्ट का ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लो, ये तुम्हारा काम है, ये करके रखोगे कल दोपहर के 2 बजे, याद रखना गड़बड़ नहीं करने का। ठीक है ना, तो फिर इस चीज़ को हम ओवर करते हैं। कल भी हम लोग इसी तरीके से 10, 12, 13 जितने भी क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो इंसान PDF भेजेगा उसका चेक होगा, और अदरवाइज कल फिर और क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे।